जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय निगम का। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बांदा चित्रकूट सीट के लिए 5वें चरण के अंतर्गत 20 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया 3 मई से पूरी हो चुकी है। 6 मई को नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद अब बांदा चित्रकूट संसदीय सीट के लिए कुल 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 5वें चरण के चुनाव में बांदा लोकसभा सीट से 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें विभिन्न खामियों के चलते 9 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया है। जाँच के बाद अब प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, सपा और बसपा सहित 12 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। बांदा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी से निवर्तमान सांसद आर.के. सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी से कृष्णा पटेल व बहुजन समाज पार्टी से मयंक द्विवेदी चुनाव मैदान में हैं। उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आगामी 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार जनपद में मतदान के लिए 1215 मतदान केंद्र व 1894 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिसमें 7576 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जगह जगह पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। 20 मई को होने वाले मतदान में बांदा चित्रकूट सीट के लिए कुल 17,46,750 मतदाता 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 9,43,029 पुरुष व 8,03,680 महिला और 41 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। आगामी 20 मई को बांदा चित्रकूट संसदीय सीट के लिए होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक मिशनरी पूरी तरह तैयारी में जुटी हुई है। संभागीय परिवहन विभाग व पुलिस विभाग के माध्यम से लगातार वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। अब तक 4000 से अधिक वाहन मालिकों को अधिग्रहण के नोटिस भेजे जा चुके हैं। ARTO शंकरजी सिंह ने बताया कि दूसरे जनपदों से भी वाहनों को अधिग्रहित किया जा रहा है। जनपद में चुनाव के लिए 1623 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। ऐसे में संभागीय परिवहन कार्यालय ने 5000 छोटे और बड़े वाहनों के अधिग्रहण का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ तक ले जाने और वहां से लाने के लिए वाहनों की कमी नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर गैर जनपदों से भी बसों को मंगवाया जाएगा। ARTO के मुताबिक चुनाव के लिए 800 छोटे वाहन और 350 बसों की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि अब तक 4000 वाहन अधिग्रहित किए जा चुके हैं, जबकि 1500 वाहनों को अभी और अधिग्रहित किया जाएगा। एक और जहां लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय चुनावी पारा शिखर पर है, वहीं बांदा में गर्मी का पारा भी कहर बरपा रहा है। हालत यह है कि लू के थपेड़ और आसमान से बरसती आग के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मई की शुरुआत से ही जनपद में तापमान 42-43 डिग्री के आसपास चल रहा है। भीषण गर्मी के चलते दोपहर के 12 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। बहुत ही जरूरी काम होने पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक तापमान के ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। जनपद में लगातार बढ़ रहे पारे के कहर से निपटने के लिए प्रशासन भी चौकन्ना है। मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य ने बताया कि बुंदेलखंड में गर्मी अधिक पड़ती है और इस पर पूरी नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर राहगीरों के लिए प्याऊ और पानी की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले और निकलते समय अंगोछे या सूती कपड़े से अपने को ढक कर रखें। परिवहन निगम ने ड्यूटी से काफी समय से नदारद चल रहे 5 चालकों की संविदा समाप्त कर दी है। यह चालक नोटिस देने के बाद भी तयशुदा समय पर काम पर नहीं लौटे। फरवरी के आखिर में परिवहन निगम ने कुल 32 संविदा कर्मचारियों को नोटिस जारी किया था। इनमें 18 परिचालक और 14 चालक शामिल थे। ARM कमल कुमार आर्य ने बताया कि 5 चालकों की संविदा को समाप्त कर दिया गया है। बाकी संविदा कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस आने की हिदायत दी गई है। इस पर 16 संविदा कर्मचारियों ने वापस काम पर लौटने का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर संविदा कर्मी काम पर वापस नहीं लौटते तो इनकी भी संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जनपद में इस बार किसानों के समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन में सिर्फ मसूर की खरीद की जाएगी। इसके लिए बांदा, पड़ुई और बिसंडा में 3 केंद्र खोले गए हैं। अपर जिलाधिकारी ने सत्यापन व खरीद के लिए तीनों केंद्रों में नोडल अधिकारी भी नामित कर दिए हैं। जिले में पिछले वर्ष दलहन तिलहन की उपज को
समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए चना के 5 केंद्र खोले गए थे। इस बार जिले में सिर्फ मसूर की ही खरीद होगी। पीसीएफ ने उप मंडी स्थित पड़ुई, विशिष्ट मंडी स्थल खैरादा, उप मंडी स्थल बिसंडा में मसूर खरीद केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 30 जून तक खरीद होगी। बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जौनपुर और मछली शहर सुरक्षित सीट पर छठवें चरण में अंतर्गत आगामी 25 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से 6 मई तक चला। नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद जौनपुर और मछली शहर संसदीय सीट के लिए कुल 26 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। छठवें चरण के चुनाव में जौनपुर और मछली शहर सुरक्षित लोकसभा सीट पर जिस तरीके से 39 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें विभिन्न खामियों के चलते 13 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया था, जिसमें जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला रेड्डी का भी पर्चा खारिज हो गया था। जांच के बाद अब प्रमुख राजनीतिक दलों में भाजपा, सपा और बसपा सहित 26 प्रत्याशी के नाम अवैध पाए गए हैं। जौनपुर सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा, बहुजन समाजवादी पार्टी से सांसद और प्रत्याशी श्याम सिंह यादव चुनावी मैदान में। वहीं मछली शहर लोकसभा सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी बीपी सरोज, समाजवादी पार्टी से प्रिया सरोज और बीएसपी से कृपा शंकर सरोज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आगामी 25 मई को जनपद की 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार जौनपुर की लोकसभा में मतदान के लिए 1141 मतदान केंद्र व 1995 मतदान स्थल और मछली शहर लोकसभा सुरक्षित पर 1187 मतदान स्थल व 1994 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जो टोटल 3510 बूथ हैं, जिनमें 14,040 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जगह जगह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जनपद में 2 लोकसभा सीट पर 25 मई को होने वाले मतदान होंगे। वहीं जौनपुर की लोकसभा सीट के लिए कुल 19,98,554 मतदाता 14 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। इनमें से 10,15,545 पुरुष, 9,42,943 महिलाएं व थर्ड जेंडर 86 सर्विस मतदाता 1,747 मतदाता हैं। वहीं मछली शहर लोकसभा सुरक्षित सीट पर कुल मतदाता 12 प्रत्याशियों का भाग का फैसला करेंगे। आपको बता दें 19,23,872 कुल मतदाता। आगामी 25 मई को जौनपुर और मछली शहर संसदीय सीट के लिए होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक व निधि पूरी तैयारी में जुट गई है। संभावित परिवहन विभाग व पुलिस विभाग के माध्यम से लगातार वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। अब तक 1300 वाहनों को मालिकों को अधिग्रहण का नोटिस भेजे जा चुके हैं। इंद्र नंदन सिंह प्रभारी वाहन अधिकारी ने बताया कि वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। जनपद में 2 लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होने वाला है। इस चुनाव को मतदान कर्मियों को ले जाने के लिए कुल 894 वाहन लगाए जाएंगे, जिनमें 609 बड़ी बसें हैं, 285 मिनी बस और 30 बस को रिजर्व रखा जाएगा। पुलिस के लिए 455 छोटे वाहन और 31 जोनल और 261 सेक्टर मजिस्ट्रेट के छोटे वाहन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 9 व्यय पर्यवेक्षक को इनोवा दी गई है। चुनाव के लिए 3510 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। 12 मई तक वाहनों को अधिग्रहण कर लिया जाएगा। एक बस से 5 से 6 पोलिंग पार्टियां रवाना होती हैं। सभी वाहनों को पूर्वांचल विश्वविद्यालय से रवाना किया जाएगा। एक और जहां लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय चुनावी पारा शिखर पर है, वहीं जौनपुर में गर्मी का पारा भी कहर बरपा रहा है। हालांकि ये लू से पेड़ और आसमान से बरसती आग के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मई की शुरुआत में जनपद का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी के चलते दोपहर 1 बजे के बाद से सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। बहुत जरूरी काम होने के बाद ही लोग घर से बाहर निकलते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है अभी कुछ दिनों तक तापमान ऐसे ही रहने की उम्मीद है। जौनपुर में लगातार बढ़ रहे पारे के कहर से निपटने के लिए प्रशासन भी चौकन्ना है। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जौनपुर में गर्मी तापमान लगातार बढ़ा, जिसके चलते प्रशासन द्वारा स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही। जगह जगह पर राजगीरों के लिए प्याऊ पानी की व्यवस्था करा दी गई है। उन्होंने बताया कि अपील की है कि काम होने पर ही घर से बाहर निकले और निकलते समय जो सूती कपड़ा है अपने मुंह को जरूर ढकें। जनपद में 2 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर भाजपा सपा के बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री मोदी 16 मई को सुबह 10 बजे टीडी कॉलेज के मैदान में मछली शहर सुरक्षित लोकसभा सीट और जौनपुर के लोकसभा की संयुक्त रैली का संबोधन करने पहुंचेंगे। भाजपा के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगे पीएम मोदी। जौनपुर के लोकसभा सीट पर कृपा शंकर सिंह भाजपा प्रत्याशी है। वहीं मछली शहर के लोकसभा सीट पर सुरक्षित लोकसभा सीट पर बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी बीपी सरोज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।